हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम के मैथ्स के पेपर का जो सेक्शन आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें अभी हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 31 से आगे। ठीक है, 30 तक मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। तो देखिए 31 यानी कि 31वां क्वेश्चन क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म 4x प्लस 6y बराबर 9 और 5x प्लस 8y बराबर 10 का आलेख खींचें और हल करें। यानी कि यहाँ पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जो आपको लीनियर इक्वेशन ये और ये दिया गया है इसके लिए, और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है एग्जाम में तो आपको शायद ग्राफ पेपर भी मिले, और अगर नहीं मिले तो अगर आपको इस तरह की कॉपी मिलती है तो आपको कैसे बनाना है, और ग्राफ पे जो आपको मिलेगा तो कैसे बनाना होगा। आप जैसा इस पे बनाओगे वैसे ही ग्राफ पे आपको बनाना है, बट थोड़ा सा आपको वहां पे आसानी होती है ग्राफ पे बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन दिया गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। इसके बाद दिया हुआ है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हमें क्या करना है, हर एक इक्वेशंस के लिए 2 से 3 वैल्यूज हम लोग को सेट करनी होती है, चूज करनी होती है। तो हम ले लेते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या 4x बराबर 9 माइनस 6y कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9 माइनस 6y बटा 4। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, और बॉक्स बनाने के बाद हमने क्या बोला कि कम से कम 2 से 3 वैल्यू आपको रखनी होगी। ठीक है, तो कम से कम 2 से ज्यादा आप जितनी चाहो x y यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y की वैल्यू खुद से रखनी है, और x की वैल्यू आपको यहाँ से जो निकल के आएगी वो यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर रखते हैं y बराबर हम रखते हैं, सपोज दैट देख लो सेट करके यहाँ पर अगर हम रखते हैं 1 तो 6 का 6 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बटा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 रख के देखते हैं तो 6 दूना 12, 9 में से 12 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, -3 बटा 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पर कोई भी हमें एक ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है। अच्छा, अगर हम 3 रख के देखते हैं y की वैल्यू, 3 छक्के 18, 9 बटा 4 आ रहा है, 9 बटा 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 नहीं होगा। देखो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यूज को हम लोग जैसे 1 2 ना रख के हम लोग 1.5 2.5 ऐसे रख के देखते हैं, तो शायद हमें इसका जो है हल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लो आपका ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ मान लो 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है। ठीक है, तो अगर मान लो 0.5 है तो आप यहाँ पे देख लोगे, 1.5 है तो यहाँ पे देख लोगे। ठीक है ना, 1 अगर 3 आ रहा है तो यहाँ पे देख लोगे, 1.4 आ रहा है तो यहाँ देख लो, लेकिन अगर 1.45 आ जाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इस वजह से कोशिश ऐसे करनी है कि आपको इस तरीके से जो इजी प्लॉट करने वाले वैल्यूज हो वो आपको आ जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर हम लोग अगर रखते हैं 1.5, ठीक है, 1.5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1.5 रखेंगे तो 1.5 को 6 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 1.5 रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6 गुने 1.5 बटा 4। क्या बन जाएगा, 9 माइनस 1.5 छक्के 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 9 बट्टा 4 यानी कि 0 बट्टा 4, मतलब 0 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू में रख दो 1.5 और यहाँ रखो 0। इसी तरीके से y की वैल्यू हम ले लेते हैं 2.5। ठीक है, तो 2.5 रख के देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है, 9 माइनस 6 गुने 2.5 बट्टा 4, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 25 के 15 यानी कि 150 होता है, यानी कि 15 हो जाएगा बट्टा 4, तो ये हो जाएगा आपका 6 बट्टा 4, लेकिन माइनस में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1.5। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेंगे -1.5 और इसको ले लेंगे 2.5। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और वैल्यू हम लोग ले लेते हैं y की। मान लो कि यहां से हम लोग ले लेते हैं अगर हम लोग -1.5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 9 18, 4 चौका 16, हाँ ठीक है, -1.5 ले लेते हैं, तो -1.5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6 इंटू -1.5 बट्टा 4, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1.5 छक्के 9 यानी कि 9 प्लस 9 हो जाएगा बट्टा 4, यानी कि 18 बट्टा 4 हो गया, मतलब 4 चौका 16
4 पंचे 20, 4.5 आ रहा है ना, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस, एक मिनट, यहाँ पे y की वैल्यू, सॉरी x में आपको रखना था, ये y में रखना है 2.5 और x में रखना है -1.5, ठीक है ना। और यहाँ पे अब आपको y में रखना है -1.5 और x में आपका आ रहा है वैल्यू 4.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है 3 वैल्यूज आ गई है। इसी तरीके से हम लोग लेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, जो कि हमारे पास है 5x + 8y = 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आप ऐसे लीजिएगा, अगर हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो शायद इसमें ज्यादा वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए सीधा सीधी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 5x = 10 - 8y, और यहाँ पर इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 8y/5, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे सेट करेंगे, तो देखो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 2 में 5 से भाग लेंगे तो 0.4 आता है ना। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर लगते हैं 2, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 में से 10 जाएगा तो 6/5 क्या हो जाएगा, 1.2 आता है। तो चलो ये सही है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें ज्यादा मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग को एक्स वाई की वैल्यू रखनी है, ठीक है, एक्स वाई। अब देखो इधर, यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू रखते हैं, मान लो 2, तो y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 8 × 2/5, तो ये हो जाएगा 10 - 8 दूनी 16/5, यानी कि -6/5, यानी कि -1.2 आ रहा है। तो यहाँ पर -1.2 ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप ले लेते हैं y की वैल्यू, मान लो 3 लेते हैं तो 8 × 24, तो 10 आ जाएगा, यानी कि 24 में जाएगा 14, 14/5 हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलेगा, ये भी हमारे पास वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 8 × 3/5, यानी कि ये बन जाएगा 10 - 24/5, यानी कि ये हो गया -14/5, यानी कि -2.8, 5 दूनी 10 हो गया, और पॉइंट रख देंगे तो 40 बन जाएगा, 5 × 40, ठीक है। तो y बराबर 3 लेने पर हमारे पास x की वैल्यू -2.8 आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग कोई वैल्यू सेट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम 0 सेट करते हैं y बराबर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 - 8 × 0/5, यानी कि 10 - 0/5, यानी कि 10/5, यानी कि 2, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक और वैल्यू आ गई कि y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें 2 रखनी होगी, ठीक है। तो आपको ऐसा ग्राफ कॉपी एक ले लेना है, ठीक है, आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा, ठीक है। और कैसे बनाना है इसको, देखिए सबसे पहले तो आप टेबल देखिए, यहाँ पर ये टेबल आपका है, इसमें x की और y की वैल्यूज आपको बस मार्क कर देनी। जैसे कि पहला जो आपको दिया गया है, x बराबर 0, y बराबर 1.5, तो x का 0, तो x 0 कहाँ होगा, इसी लाइन पर होगा, और y जो है सॉरी इस लाइन पर x 0 होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 यहाँ है, तो इसी लाइन पर आपका x 0 रहेगा। थोड़ा सा भी इस लाइन से हटे तो आपकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। y की वैल्यू 1.5, अब ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ और आपको मैं बताने के लिए कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है। देखो y बराबर 1.5 लेना है, तो 1 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, तो इसके बीच में ये 1.5 है, ठीक है। और चूंकि x की वैल्यू तो 0 है, x हमको इधर जाना ही नहीं है, तो इस वजह से यहीं पर आपको मार्क कर लेना है, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद आपको आना है -1.5 और 2.5 y पर, तो y का 2.5 कहाँ है, तो y का 2.5 यहाँ पे आ रहा है। देखो ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपको कहीं पे y.2, ये बीच वाला लाइन आ रहा है ना, ये वाला, और हमें जाना है -1.5, तो -1.5 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ, ये 1 आ गया, ये -1.5, तो यहाँ पे आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको x पर 4.5 ढूंढना है, यहाँ पर आ जाएगा x का 4.5, ठीक है, और y का 1.5 आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये माइनस में जाना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे आपको रख देना है, ठीक है, ये पॉइंट आपका मार्क हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो है तीनों वैल्यू हमने मार्क कर दिया। अब आपको स्केल से इसको मिला देना है, कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो एकदम ध्यान से मिलाना है इसको, ताकि कहीं से भी इधर उधर नहीं हो। खास तौर से आपको फर्स्ट और जो आपका लास्ट पॉइंट है इसको देखना है, और उसके बाद देखना है कि बीच वाला जो है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि बीच वाला पॉइंट उसमें आ रहा है, तो हम इसको इसका पॉइंट जो है इसमें मिला देंगे, ठीक है, हो गया। चलिए अब इसके बाद
थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये वाला जो है हल्का सा उधर हो गया है, ठीक है। ये मिस्टेक थोड़ी सी अगर होगी तो इससे आपका आंसर पे असर पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। उसके बाद आते हैं 1.2, जो दूसरी लाइन है वो हमें ड्रॉ करनी है। तो माइनस में 1.2 लेना है और y पर 2 लेना है। तो माइनस में x का 1.2 कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। देखो 1 है और यहाँ पे आपको ध्यान से देखो 1 और 2 हो जाएगा ये, तो माइनस 1.2 यहाँ पे आ गया और y का 2 ऊपर जाएगा। तो हम सीधे सीधे देख लेते हैं, यहाँ y का 2 है और ये -1 आ गया, और इसी में आपको देखना है -1.2 कहां पे आएगा, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर 1 ये हो जाएगा, ये वाली लाइन 1 की हो गई, फिर ये 2 की 1.2 1.1 की हो गई और ये 1.2 की हो गई। तो यहाँ पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम पॉइंट मार्क करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए, वो आप पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है। ये चीज आपको पेन से नहीं करना है, पेंसिल से करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट को मार्क करते हैं, जो कि है -2.8 और 3। तो 3 ले लेना है और -2.8 कहां जाएगा, 1 2 और 2.8 आपको लेना है। तो 2.8 कहां पे आ जाएगा, देखो यहां पर ध्यान से, ये आपको यहां पर 2.8 पे आ जाएगा, इधर यहां पे, ठीक है। इसके बाद आपको 20 ले लेना है। 20 कहां जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, x पर 2 y पर 0, ये आपको 20 आ जाएगा, ठीक है। ये अब इसको मिलाइएगा ध्यान से। इसको मिलाने के बाद आप देखिए कहां पे लाइन आपकी कट रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां से इसको मिलाने पर हमारा जो है, देखो यही यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ये सटे नहीं, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे ये चीज आप, तो ये आपका यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आया हम यहाँ पे लाइन, और ये यहाँ पर देखो लग रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो कहां पे सट रहा है ये आपको लग रहा है कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ये यहाँ निकल रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे सट रहा है ना, इधर कहीं पे सट रहा है। तो आपको देख लेना है कि ये कहां पर कट रही है, ठीक है। कहां पे कटेगी, वही आपका जो है x और y की जो वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिख देना है, जब आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये कौन से इक्वेशन की लाइन है और ये आपकी कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। ये आपको लिख देना है। दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पर एक्स वाई जो लिखना है वो सब लिख देना है, और ये आप देखो कि कहाँ पे कट रही है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये कहाँ पे सट रही है, जाके कहाँ पे कट रही है, तो आप एक काम कर सकते हो। वो काम ये है कि आप इस दोनों इक्वेशन को आप कहीं और इनके रफ में ही कहीं पर आपको सॉल्व कर लेना है, एलिमिनेशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि जो आपका है वो उससे सॉल्व कर लेना है। और उसमें जो वैल्यू आपकी आएगी वो आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर x बराबर जो है हमारा, जैसे कि इस केस में x बराबर 6 और y बराबर -2.5 आएगा, मतलब यहाँ पे लगभग कहीं पे कट रहा है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि इस तरीके से ये मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपस में जाके ये कहीं पर बहुत बारीक यहाँ पर गैप हो, इसलिए हम लोग को दिख नहीं रहा है, बट वो ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सॉल्यूशन है वो इस क्वेश्चन का मैंने कर दिया है। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का योग अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, देखो यहां पर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि दो वर्ग है, ठीक है। दोनों वर्ग के जो क्षेत्रफल हैं उनका योग दिया गया है, ठीक है। तो एक का हम मान लेते हैं साइड यहां पर के x है, यहां पर लिखेंगे माना कि पहले वर्ग, ठीक है, पहले वर्ग का की भुजा बराबर x, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप बराबर हो जाएगा इसका 4x, ठीक। अब ये कहता है कि दूसरे वर्ग की जो परिमाप है वो दिया हुआ है क्या, तो 24, यानी कि दोनों का अंतर 24 है। यानी कि एक चीज यहां पर हम लिख सकते हैं कि दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप, ठीक है, इज इक्वल टू 24। देखो यहां पर दूसरे वर्ग का परिमाप जो है ये अगर बड़ा होगा तब ऐसा करेंगे। अगर यहां पर सिर्फ अंतर दे रहा है, ये नहीं कह रहा है कि पहला बड़ा है या दूसरा बड़ा है, आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप कितना है 4x बराबर 24 हो जाएगा। यानी कि यहां से हमें पता चल गया कि दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 24 + 4x,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से अगर हम कॉमन ले लें तो 4 कॉमन आ जाएगा तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, 4 इंटू 6 प्लस एक्स। तो इसलिए भुजा कितनी हो जाएगी, तो परिमाप बट्टा 4 होता है ना भुजा, वर्ग की भुजा, तो 4 इंटू 6 प्लस एक्स बट्टा 4, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6 प्लस एक्स हो जाएगा। ये दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा ये हो गई, पहले वर्ग की भुजा ये हो गई। अब क्षेत्रफल देखो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले का क्षेत्रफल हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पहले का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा का स्क्वायर होता है मतलब एक्स स्क्वायर, और दूसरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, दूसरे का क्षेत्रफल बराबर हो गया 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 6 12 एक्स, ये हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का सम जो है योग 468 है, मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स बराबर 468। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स और माइनस 468 बराबर 0, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस ये हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा 2 और 6 में से 3 3 और ये हो जाएगा 4 में से 6 में 4 में 4 हो जाएगा, यानी कि 432 हो गया बराबर 0। अब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 12x सॉरी प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0, यानी कि आपके पास इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना है, आप किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हो, आपको जो पसंद हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ना स्प्लिट मेथड जो है, विभक्त जो करते हैं हम लोग मिडिल टर्म को, उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो 216 है ना, यहाँ पर एक है, यानी कि आपको 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 6 आ जाए और गुना करने पर 216 आ जाए। तो हम लोग देख सकते हैं कि 18 6 3 18 और 6 दूना 12, यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें से घटाएंगे गुना करेंगे तो 18 36 216 आ जाएगा, और अगर इसको घटाएंगे तो हमें 6 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 12x माइनस 216 बराबर 0। तो x कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 18 होगा, माइनस को 12 कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 18 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो जब x प्लस 18 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 18, और जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 आ जाएगा। माइनस 18 तो साइज हो नहीं सकता है, ठीक है, तो x बराबर 12 जो हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले वर्ग हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि दोनों वर्ग की भुजा निकालने के लिए, तो पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी, पहले वर्ग की भुजा हमने x मानी थी जो कि 12 हो गई, और दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ था 6 प्लस एक्स यानी कि 6 प्लस 12 यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब देखोगे इसका परिमाप 48 होता है, इसका परिमाप 72 होता है, तो 72 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 144 होगा, दोनों को जोड़ोगे तो आप देखोगे 288 सॉरी इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या हो जाएगा 144 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 324 होगा, और जब दोनों को जोड़ोगे तो 468 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो हमने माना था उसके हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था वो एकदम सेट बैठ रहा है, हमारा जो आंसर आया है इस वजह से ये हमारा सही आंसर, ठीक है। तो 31 और 32 मैंने बता दिया है, आगे की वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।